सोनिया गांधी रात भर रोई, इतना रोई, चुप्पी नहीं हुई, कमरा पूरा गीला हो गया है, बिछौना गीला हो गया, आंखों से गंगा जमुना बहती। पूछा क्यों भैया ऐसा क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी हो सकती है। अब क्लियर हो गया कि राहुल जी ने क्यों कहा था इसी बात। उसका सप्लीमेंट रिज्वाइंडर सलमान खुर्शीद ले आए। और खाली शेख हसीना की बात आई कि मोदी जी और उनका बड़ा वो है। आपको पता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शेख हसीना जी को हसीना आंटी बोलते हैं, पता है ना? ये बाहर रोजगार पर लड़ाई हो रही है, नहीं महिला सुरक्षा पर लड़ाई हो रही है। शेख हसीना के अंतः वस्त्र लाकर उनको पब्लिक डिस्प्ले में लगाने वाले लोग क्रांति करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी के एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। नहीं भी देखते होंगे तो ये बात इतनी फैल चुकी है कि कोई बताने की जरूरत नहीं, समझता नहीं। बांग्लादेश में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट और वहाँ पर अब होने लगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर हिंदुओं पर अत्याचार, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, सब बाकी जितने हो सकते हैं सब कांड हिंदुओं के साथ किए जा रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद, ये इनका कहना ये है कि दोस्तों जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल को भारत में भी हो सकता है। तो ये तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी इनकी कैसी क्लास लेते हैं दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे। जो मुन्ना खान है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो सलमान खुर्शीद की बात को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं, और अमिताभ अग्निहोत्री जी दोनों को अच्छे से रेल देते हैं। दोस्तों, डिबेट छोटी सी है, मजेदार है, पूरा देखिए, आनंद आपको अवश्य आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। शेख हसीना मुसलमान, खालिदा जिया मुसलमान, मोहम्मद यूनुस मुसलमान, जो मार रहे वो मुसलमान, जो मार खा रहे थे मुसलमान, लड़ाई झगड़ा उन्हीं के बीच में था, ठीक। और घर फूका जाएगा हिंदू का, मंदिर तोड़ा जाएगा हिंदू का, गोली मारी जाएगी हिंदू को। ये बात तो समझ नहीं आई। योगी जी ने आज ठीक कहा कि चुन चुन के हिंदू मारा जा रहा है, चुन चुन के। क्या ऐसी स्थिति, और उसमें भी हमारे भारत से ऐसी ऐसी आवाजें निकल रही हैं कि जैसा वहां हुआ वैसा यहां हो जाए। मुन्ना खान साहब, ये राहुल गांधी ने जब कहा कि भाई मोदी को डंडे से पीटेंगे और मोदी को घेर लेंगे जब मोदी सड़क पर उतरेंगे, तो लगा कि मामला शायद यूं ही निकल गया हो, थोड़ा उत्तेजना में बोल गए हों। अब जो खुर्शीद साहब कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद तो हार्वर्ड से पढ़ के आए, हमारे जिले के हैं, फर्रुखाबाद के, वहां कायमगंज तहसील है, वहां पितौरा गांव है, वहां के हैं। आज आप सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं तो एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां भी हो सकती है। अब क्लियर होगा कि राहुल जी ने क्यों कहा था इसी बात। उसका सप्लीमेंट रिज्वाइंडर सलमान खुर्शीद ले आए। श्रीलंका में भी जब अराजकता हुई थी तब भी मैंने देखा था कि कांग्रेस के कई मित्रों ने इस बात को दोहराया था और कहा था कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में भी होगी। फिर वो मामला नहीं हुई, उनकी दुआ नहीं कबूल हुई, तो अब फिर बांग्लादेश का मामला आया तो फिर दुआ शुरू हो गई। ये क्या चक्कर है और क्यों है मुन्ना खान साहब? मैं आपको बताता हूं उसने क्या कहा। उसने बहुत सही कहा। उसने ये कहा कि जिस तरीके से श्रीलंका में विद्रोह हुआ, विरोध किया वहां की जनता ने, किस वजह से किया? कि हमें प्रधानमंत्री बनना है या हमें राष्ट्रपति बनना है? नहीं, इसलिए नहीं किया। वो इसलिए किया कि हमारे बच्चों को आप रोजगार दीजिए, आप हमारे व्यापार पे ध्यान दीजिए, किसान की आय दोगुनी कीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। इन बातों का विरोध हो रहा है और ये बात 10 साल से लगातार भारत में विरोध हो रहा है। और मैं समझता हूं नैतिक तौर पे जो जिम्मेदारी भारत की जनता ने दिया है, मुन्ना खान साहब सारी बात ठीक है। एक मिनट मुन्ना खान, एक मिनट भैया, एक मिनट फिर आप बोलिएगा। एक तो बांग्लादेश में जो बवाल हुआ इसका इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, महिला सुरक्षा और फलाना टिकट, वहां का आरक्षण भी, रुक जाओ, वहां का आरक्षण भी दूसरे मिजाज का है। हम लोग गलत फहमी में शिकार हो जाते हैं, ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते भड़बड़ में, हम लोग समझ रहे होंगे ठाकुर बामन वाला मामला है। ना ना ना, वो आरक्षण दूसरे किस्म का है। अगली बार आएंगे आपके पास तो उसको पहले बता के आएंगे। लेकिन मैं तो समझना इतना चाह रहा हूं, बांग्लादेश जैसी स्थिति की कामना सलमान खुर्शीद या कांग्रेस क्यों करती है भारत के लिए? लबोलवाब इतना है। कब्रिस्तान, ये देश गर्क में जा रहा है। मेरा सिर्फ समझना इतना, ये कांग्रेस को क्या हो गया है? गांधी जी के आशीर्वाद से खड़ी हुई पार्टी, वो कह रही हिंदू मुस्लिम। अरे वहां बांग्लादेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है क्या मित्र? वहां तो हिंदू का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हिंसा का शिकार हिंदू हो रहा है। सलमान खुर्शीद को उस पर चिंता नहीं, मुन्ना खान को उस पर चिंता नहीं। वो कौन
कौन लोग हैं? 47 से पहले तो सब भारत के ही थे ना, भारत के ही नागरिक थे ना, हमारा ही रखा है। गजब बात कर रहे हो यार। बाहर रोजगार पर लड़ाई हो रही है? नहीं। महिला सुरक्षा पर लड़ाई हो रही है? शेख हसीना के अंतः वस्त्र लाकर उनको पब्लिक डिस्प्ले में लगाने वाले लोग क्रांति करेंगे, गलीज लोग, और कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो रही है, करीब नहीं बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। ऐसी गलतफहमी मत पालिए मित्र। भारत और बांग्लादेश में जमीन आसमान का अंतर है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी तुलना आपस में करो, ठीक है, भारत अलहदा है। हिंदू जिवह किया जा रहा है और हिंदुस्तान से वो आवाज नहीं उठ रही जो उठनी चाहिए। नहीं, गाजा में बवाल हो तो बाजा यहां बजाओ है, और बगल में बांग्लादेश, हिंदू मारा जा रहा है, चिंतन नहीं, चिंता नहीं, स्वर नहीं आप उठ रहा। मुन्ना खान साहब, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में अगर कोई भी देश से घनिष्ठ मित्रता थी तो वो बांग्लादेश थी। बांग्लादेश से मित्रता, घनिष्ठ मित्रता मोदी जी की। कई बार शेख हसीना जी आए, कई बार प्रधानमंत्री जी गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब वहां पे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है और हिंदू हितैषी सरकार हिंदुस्तान भारत में है, तो आपने क्या कार्रवाई की? सिर्फ छाती पीटते हो कि मैं हिंदू हितैषी हूं और हिंदू के हित के लिए काम करता हूं। कथनी और करनी में यह इतना बड़ा फर्क होगा कि आप गलबैया करो और वो हिंदू भाई वहां पीटे जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं बांग्लादेश में। आप अपाही सरकार हो, चूड़ियां पहन रखी आपने, या कार्रवाई करने से किसने रोका है? विपक्ष ने रोका है या किसी हिंदुस्तान के नागरिक ने रोका है? किसने रोका है आपको? आप कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे? अरे बात बार बार पाकिस्तान की कर रहे थे हमारे मित्र, अरे ये कांग्रेस की कर रहे थे मित्र, हमने तो पाकिस्तान को दो टुकड़े करने का काम किया। बात ये आजादी की कर रहे थे कि जलाने का काम करते। कांग्रेस पार्टी ने आजादी में जिस तरीके से रोल निभाया, इतिहास गवाह है। चाटुकारिता हम लोगों ने नहीं की, हम लोगों ने दलाली नहीं की। हम लोग पेंशन पे पलने वाले लोग नहीं है। हमारा एक वजूद, एक रसूख रहा है। हिंदुस्तान को लहू से सींचा है हमने दलाली नहीं की, हमने दलाली नहीं खाई। तो सवाल यह है कि बातें खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं कांग्रेस को 100 में 100 नंबर दूंगा इस विवाद में। बस यही बातें श्रीमती सोनिया जी या राहुल गांधी के लेटर हेड पे उनके दस्तखत से जारी हो जाए कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, भारत की सरकार मौन क्यों है, चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं। जो बात मुन्ना खान साहब ने कही, यही बात कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी या सोनिया जी के दस्तखत से जारी हो जाए, फिर हम इनको घेर लेंगे, बीजेपी वालों को। इतना जारी करा दो कि कांग्रेस चाहती है डायरेक्ट एक्शन हो जाए, करा दीजिए, खड़गे जी के दस्तखत से करा दीजिए। हम मान लेंगे कि आपके दिल में हिंदुओं के लिए हिलोर है, इतना करा दीजिए। और खाली शेख हसीना की बात आई कि मोदी जी और उनका बड़ा वो है। आपको पता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शेख हसीना जी को हसीना आंटी बोलते हैं, पता है ना ये? अब वो जब भी यहां आती हैं, सरकार में तो कांग्रेस लंबे समय से नहीं है, तब भी वो गांधी परिवार से जरूर मिलती है और बिल्कुल झप्पी डाल के मिलती है। आज का रिश्ता नहीं भैया। जब शेख हसीना महत्वपूर्ण नहीं थी तो भी इंदिरा जी से उनके पिताजी का रिश्ता था और इस नाते शेख हसीना का भी रिश्ता था। घरेलू है, घरहुआ मामला है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। हसीना आंटी बोलते भाई उनको बच्चे दोनों, शेख हसीना तो नहीं बोलते, इसलिए ये विषय नहीं होता। और जब आप सरकार में होते हैं तो आप दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश वाले आपके यहाँ आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो देश वाला हमारे यहाँ आ गया हम उसके गलत काम के पीछे भी खड़े हो जाएंगे, ये थोड़ी मतलब है भाई। भारत तो खालिदा जिया भी आई, हसीना भी आई, हो सकता है अभी जो बने यूनिस ये भी आए कल। तो क्या हम हिंदू के कुछ जिम्मे करने की घटना को छोड़ दें? मुन्ना खान साहब, कोई हमसे कह रहा था कि सलमान खुर्शीद वही बोलते हैं जो राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा होता है, ये बात सही है क्या? देखिए, क्योंकि आदमी बड़े हैं और खेल पुराना है इनका। मैं इनको इनके वालिद से जानता हूं, उनको भी जानता था, खुर्शीद आलम साहब जी। आपने पूछा कि सलमान खुर्शीद वही बोलते हैं जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चिन्मयानंद स्वामी उनके दिमाग में होता है जो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं जी। अब जवाब तो सुन लीजिए जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री भी वही बोलना चाहते हैं जो चिन्मयानंद स्वामी बोलते हैं? ये ऐसा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर सलमान खुर्शीद ने कहा है, वो एक तथ्यहीन बातें नहीं है, उसके अंदर एक तथ्य छिपा है जो हर एक आदमी को पता है। अगर कोई भी सरकार तानाशाह रहेगी, मुन्ना उसका अंजाम यही होने वाला है। एक मिनट प्रशांत जी के पास चलूं, उनको उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन एक बात कहते हैं, ये सलमान खुर्शीद मंच पर बैठे थे जब वो इनकी भतीजी कह रही थी वोट जिहाद कर दो, तथ्यपूर्ण बातें करते हैं क्या?
सोनिया गांधी रात भर रोई, इतना रोई, चुप्पी नहीं हुई, कमरा पूरा गीला हो गया है, बिछौना गीला हो गया, आंखों से गंगा जमुना बहती। पूछा क्यों भैया ऐसा क्या हो गया? बोले बाटला में वो आतंकी मार दिए थे ना, तो रात भर खाना नहीं खाया, रोती रही रोती रही रोती रही। अब तो यही समस्या, इतनी बुजुर्ग महिला रात भर कैसे रो सकती, तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? अब इसको अगर आप सेंसिबल बात कहते हो तो मेरा प्रणाम आपको। अगर आप ये कहते हो बड़ी सेंसिबल बात कही, कांग्रेस का डब्बा इसे तो डूबा भैया। गांव में जब ये बात पहुंची कि सोनिया जी रात भर रोई, तो ननकुर पूछा क्यों रोई? अरे बोले वो मारे गए बाटला में। बोले अच्छा, लो बेड़ा गर्क हो गया। तब तक एक दूसरे भाई साहब आए, बोले ओसामा बिन लादेन जी जो कुछ वोटर्स वोट देने की सोच रहा था वो फिर भाग गया। तो आपके यहां तो योग्य लोगों की कमी नहीं मित्र। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों डिबेट हो गया खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मैंने 100% गारंटी दी है, मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आई ही होगी, क्योंकि मैं आपकी नज़र से वीडियो देखता हूँ और वैसे ही एडिट भी करता हूँ। छोटी सी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, खींची आपको बोर ना करे। जैसी भी हो आपको अच्छे से समझ में आएगी, आपको पसंद भी आएगी। तो दोस्तों इसी तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ और अपनी गारंटी दे देता हूँ, जैसे मोदी जी अपनी गारंटी देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये मेरा कंटेंट, मेरा काम भी आपको पसंद आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाओगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।